वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम हाजिर हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को लेकर के। और फिर से आज डिस्कस करेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी जल्दी 10 प्रैक्टिस सेट आपके पर्यावरण ख़त्म करके जल्दी जल्दी अगला सेट 20 स्टार्ट करें आपके हिंदी। और इसके बाद मैथ्स, उसके बाद क्या कहते हैं एक सब्जेक्ट और इंग्लिश, तो इंग्लिश या संस्कृत। सो जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं पाँचों सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी कवर करा कर इसके बाद टचअप दे करके 10 प्रैक्टिस सेट का, उसके बाद और भी एक साथ और भी प्रैक्टिस सेट मैं आपके समक्ष लेके आऊँगा। शुरू करते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताओं और कहानियां क्या होती हैं, आइए जानते हैं क्या 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 ऐसा किस लिए है अंतर वस्तु में को पढ़ने में प्रभावशाली होती हैं। आइए जानते हैं कहानी क्या होता है इसके अंदर। एक कथन दे रखा है आपको, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। बी दे रखा है, संदर्भ अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। अधिगम परिवेश बहुत अच्छा प्रदान करती हैं, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा देती हैं। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। अमूर्त जो हैं, जो चीज़ें अनभिज्ञ हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं और जो सामने प्रदर्शित नहीं हो पा रही हैं, उनको भी अगर आपको क्या करना है, क्या कहते हैं, प्रदर्शित उनके व्याख्या करना है, तो भी वहाँ पे क्या कर सकती हैं, ये कहानी कविताएं जो है व्याख्या कर सकती हैं इनकी। और डी दे रखा, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। ये कुछ हद तक नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तो आइए जानते हैं ए कथन, बी कथन, सी कथन, डी कथन में क्या दे रखा है। ए में दे रखा है ए, बी और डी कथन सही है। बी में दे रखा है आपका केवल सी सही है। और क्या कहते हैं, सी में दे रखा है केवल बी सही है। और एक सेकेंड, टेक्निकल ग्लिच है। और डी दे रखा है आपका सिर्फ और सिर्फ ए और बी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए, बी और डी, जो कि है हमारे ए में। क्योंकि देखिए बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, एक तरीके से ये भी सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। संदर्भ अधिक परिवेश प्रदान करती है, बिल्कुल प्रदान करती है। जैसे देखिए आप अगर कॉन्संट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, कविता या कहानी सुनाएंगे, तुरंत जो बच्चे हैं जो इधर उधर उनका ध्यान भटका हुआ है वो एक साथ एकाग्रित हो जाता है। विभिन्न अमूर्त अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से क्या कर सकती हैं, व्याख्या कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए कथन, जिसमें ए बी डी कथन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 82 क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन, कक्षा 5 में शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन किस सिद्धांत को उपयोग सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर पाते हैं। ये दे रखा संदर्भ पुस्तकें से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पोस्टर के तरीके से, सी समाचार पत्र के तरीके से, और डी है आपका पाठ्य पुस्तक के तरीके से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, दे रखा है संदर्भ पुस्तकों से हमें ज़्यादा संरक्षण करने के लिए मिलता है। देखिए यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है, प्रकरण ईंधन की बात कर रहा है। ईंधन को आप इसका कार्य करके सीखना, एक तरीके से प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें देखिए, और संसाधन के रूप में शिक्षिका को के रूप में आप ईंधन के बारे में बताना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, संसाधन के रूप में उपयोग सर्वश्रेष्ठ तरीका बता रहे हैं। तो एक तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, संदर्भ पुस्तकें से आप बताएंगे, पोस्टर तरीके से, पाठ्य पुस्तक वजह से, या समाचार पत्र की वजह से आप ये बता सकते हैं इसके द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा आज कल के नवजीवन में जगह जगह पे इसका उपयोग क्या है और किस किस तरीके से प्रारूप से हो रहा है। और रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, बच्चों को समाचार पत्र से क्या करते हैं, आप जोड़ देते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, समाचार पत्र हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे 83 क्वेश्चन नंबर की। आज का तीसरा क्वेश्चन, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। और इन फोल्डर को डैश कहा जा सकता है। ये जानते हैं, जो अपने कार्य पत्रक है और अवलोकन जो उन्होंने किया, रिपोर्ट जो बनाई है, पाठ्य की रूपरेखा बनाई है, वो एक फोल्डर में जो डाल रहे हैं, उन फोल्डर को क्या कहा जाता है। कहा जा रहा है पोर्टफोलियो, बी कहा जाता है आपका दत्त कार्य, और सी कहा जाता है परियोजना कार्य, और डी कहा जाता है घटना वृत्तांत अभिलेख कहलाते हैं। तो इनका कहने मतलब देखिए, फोल्डर जब भी आएगा जहां कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और क्या कहते हैं आपका एकत्रित की गई हैं और भी चीज़ें, तो इसको क्या क्या कहलाती हैं, हमारी पोर्टफोलियो कहलाती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। कंफ्यूज मत होइएगा, परियोजना कार्य वो होता है जहाँ पे परियोजना करने से पहले आप क्या करते हैं, परियोजना कार्य आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। पोर्टफोलियो क्या है, एक तरीके से जो भी चीज़ें आपने इकट्ठा की है, रिपोर्ट बनाया है, जो जो ज्ञान आपने इकट्ठा किया उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, उस पोर्टफोलियो में एक साथ ऐड कर देते हो, जोड़ देते हो। दत्त कार्य का मतलब वो कार्य होता है जो क्या कहते हैं, आप कह सकते हो संपूर्ण रूप से न किया गया हो और प्रैक्टिकल करते, थियोरिटिकल भी आप कह सकते हैं तरीके से,
जो रटन विद्या आप कह सकते हैं उसको फॉलो करता है। डी में क्या दे रखा है, घटना वृत्तांत अभिलेख, मतलब घटना जिस जहाँ पे घट रही है वहाँ पे जाकर के आप प्रत्यक्ष रूप से उसको क्या कर रहे हो, उसकी व्याख्या कर रहे हो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, पोर्टफोलियो हो जाएगा। थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड है, ये मत कोशिश करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा और थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो है नहीं हो सकता है। 84 देखिए क्या दे रखा है, 84 नंबर क्वेश्चन में आइए जानते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। एनसीईआरटी का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में क्या कर रही है, शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इस शामिल है करने का क्या कारण है, इसे शामिल करने का क्या कारण है। मतलब क्या कहते हैं, जो सुनीता विलियम ने क्या कहते हैं शीर्षक स्पेसशिप में अपना अनुभव घटना में उन्होंने जो अनुभव किया था उसके बारे में क्यों यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, आइए जानते हैं इसका कारण क्या है। ये दे रखा है, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने के लिए का अवसर प्रदान करती है। बी दे रखा है आपका, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। सी दे रखा है, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। और डी है, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो एक तरीके से देखिए, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आप यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। गुरुत्वाकर्षण देखिए, एक कथन में दे रखा है, आइए जानते हैं पहले एक कथन में क्या दे रखा है, डी, बी में दे रखा है हमारा ए, बी और सी, और डी सी में दे रखा है सारे के सारे कथन सही हैं, ए बी सी डी, और डी में दे रखा है केवल ए सही है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि घटनाग्रस्त यात्री कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं वहाँ स्पेसशिप में, इसका भी वर्णन जरूरी है, इसके बारे में जानना भी जरूरी है बच्चों को। घटना स्पेसशिप में भौतिकी स्थितियाँ क्या होती हैं ये भी जानना जरूरी है, जीरो ग्रेविटी पे कैसे काम करता है वो। और क्या कहते हैं यह घटना स्त्री पुरुष लिंग ये भी बता रही है कि भाई एक तरीके से कि सुनीता विलियम्स एक औरत होने के नाते उन्होंने इतना बड़ा कार्य करके दिखाया है, ये भी एक तरीके से उजागर कर रही है। चौथा देखिए क्या दे रखा है, ये घटना गुरुत्वाकर्षण को की अवधारणा को समझने के लिए क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है, मदद कर रही है। एक तरीके से देखिए इसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण आप ये नहीं कह सकते हैं स्पेसशिप कि सुनीता विलियम्स के अंदर बैठी हुई हैं जिसके बारे में व्याख्या की गई है, वो गुरुत्वाकर्षण के बारे में इस पाठ को जब भी आप पढ़ेंगे तो ये उसके बारे में नहीं बताया रखा है। ये तीन चीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पे कथन क्या हो जाएगा आपका सही, ये हो जाएगा आपका ए, बी और सी सही हो जाएगा, जो कि हमारे बी कथन में दे रखा है, बी हमारा हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते बच्चों बात करेंगे 85 क्वेश्चन नंबर की, क्या दे रखा है देखिए, पर्यावरण अध्ययन का कि एक शिक्षिका निम्नलिखित, हमें ये ध्यान रखना है कि उस पाठ के बारे में भी एनसीईआरटी कुछ बुकें आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बात ये एक से लेकर प्राइमरी मतलब 5 तक या 8 तक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उस पर बेस भी बहुत सारे क्वेश्चन में कम से कम आते ही हैं, 50% आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे चुनिए, आइए जानते हैं। ए दे रखा, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। प्रश्न शिक्षार्थियों से उत्सुकता जगाते हैं, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, और प्रश्न प्रकरण को संदर्भपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। और डी दे रखा, हमारे शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो देखिए इसमें कह रहा है कौन सा पूछती है, सबसे कम प्राथमिकता वाला कौन सा कारण हो सकता है, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है, भाई चिंतन जाना जरूरी है, सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाता है, बिल्कुल सकारात्मक है एकदम और जरूरी है। प्रश्न के कारण संदर्भ को बनाने में मदद करता है, बिल्कुल मदद करता है संदर्भ बनाने को। टी में क्या है, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, सीमित करने की कोई जरूरत नहीं रहती, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा सही, डी हो जाएगा सही उत्तर इसका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे 86 नंबर क्वेश्चन की, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए। क्रियाकलाप अगर समूह बना रहे हैं तो उनको क्या कौन से कथन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये दे रखा, सुनिश्चित करके कि लड़के लड़कियां समूह अलग अलग हों, भी उनके अंकों के अनुसार समूह बनाया जाए, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है पूरी तरीके से, ए भी कह सकते हैं आप अगर लिंग भेद कर रहे हैं एक तरीके से एक कथन में। सी में दे रखा, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, ये भी नकारात्मक की नहीं कह सकते आप, लेकिन पूर्ण रूप से आप कह सकते हो कि बहुत सारा समूह, 2 ही समूह बनाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कई समूह में बांटेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के कौशल को अपनाने में, समझने में, बहुत ही एक दूसरे सीखने की प्रक्रिया में ज़्यादा लाभ होगा। डी में दे रखा, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा कथन सही हो जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते बच्चों बात करेंगे 87 क्वेश्चन नंबर में दे रखा है आज का 7वां क्वेश्चन, क्या दे रखा है,
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? आइए जानते हैं। नहीं होनी चाहिए मतलब नकारात्मक की ओर ध्यान दे रहा है, नकारात्मक की ओर दे रहा है, तो आइए जानते हैं क्या है, क्या सही है इसके अंदर, किसके साथ सटीक बैठ रहा है। ये यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतें को पूरा करती है। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। वास्तविक घटना कहानी को शामिल करती है, परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को व्याख्या करती है और करने पर ध्यान केंद्रित करती है, और ये प्राकृतिक और समाज संस्कृति परिवेश को एकीकृत करके प्रस्तुत करती है। तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर बच्चों? क्या दे रखा देखिए, एक तरीके से क्वेश्चन को पहले ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का कौन सा विशेषता नहीं है, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है कौन सा तरीका सही नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह वास्तविक कहानियों को घटनाओं को शामिल करती है, और ये तो बिल्कुल सही करती है, सकारात्मक है। वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को बताती है, बिल्कुल। और सी में देखा परिभाषा अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करती है। अमूर्त की देखिए ऐसा नहीं, प्राकृतिक चीज़ों पर भी ध्यान रखती है। ये कथन आपका सही हो जाएगा, मतलब सही नहीं होगा, नकारात्मक पूछा है तो यही सही हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते बच्चों बात करेंगे 88 क्वेश्चनों की। आज का 8वां क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित नहीं करती? ये भी फिर से नहीं, जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि अक्सर यही क्वेश्चन गलत होते हैं इन लोगों के। नहीं क्या हो जाएगा, नहीं का मतलब नकारात्मक कथन आपको ढूंढना है। ये दे रखा बच्चों के अनुभव को संदर्भ से जोड़ना, बिल्कुल ये सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। बी है हस्तक्षेप क्रियाकलाप करके सीखना, कार्य कौशल को बढ़ाना, ये भी सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। सी दे रखा तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, तकनीकी शब्दावली से सिर्फ परिचित कराना और विषय अनुसार उपागम, बिल्कुल ये एकदम सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तो हल्का से जो नकारात्मक लग रहा है ये कथन है हमारा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, सिर्फ और सिर्फ परिचित कराना नहीं, उसकी व्याख्या भी करना बहुत जरूरी होता है। तो यही हो जाएगा इसका उत्तर, जो भी हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते बच्चों बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल का विकास होना आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है? ये जानते हैं। ये दे रखा है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होनी चाहिए, और क्या कहते हैं प्रतीकों और स्केल मापने की समझ होनी चाहिए, और स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना होना चाहिए। तो ये दे रखा है केवल सी होगा, ए बी सी होगा, बी में सी केवल डी होगा, और डी में ए और बी होगा। स्थानों में सापेक्ष स्थिति का समझ होना बहुत जरूरी है, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं का भी ध्यान देना जरूरी है, स्केल पैमाना भी आना चाहिए। डी में क्या दे रखा है देखें, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना जरूरी है। स्पष्ट ड्राइंग बनाना कोई बहुत जरूरी नहीं है, अगर आप स्केल पैमाने से हल्का सा, अगर आप उसी डायरेक्शन में उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, बिंदु लगा करके उसको आप दर्शा दे रहे हो हल्का सा, अगर 19 भी अगर सेंटीमीटर में इधर उधर है तो भी चल जाता है। तो एक्जैक्टली ड्राइंग का उतना महत्व नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी हो जाएगा, जो कि हमारे बी कथन में है। आज का आखिरी क्वेश्चन बच्चों बात करेंगे 90 क्वेश्चन की। आज के 10वां क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन में बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, नहीं कह रहा है? आइए जानते हैं नकारात्मक कौन सा कथन है। ए दे रखा विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद करना, सीधा सीधा पहला ही उत्तर लग रहा है। बी में देखते हैं पर्याक्रम को खोजने का अवसर प्रदान करना चाहिए, करके सीखना और प्रैक्टिकल करके सीखना, अवलोकन मापन भविष्य कथन वर्गीकरण कौशलों का विकास करना, और डी में भी भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना, विकसित करना। तो ये भी क्या है हमारा सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और जल्दी जल्दी मैं आपके लिए समक्ष जल्दी जल्दी और भी प्रैक्टिस रिसर्च लेके आता हूँ, और भी सब्जेक्ट्स के, और लेखपाल और क्या कहते हैं यूपीएससी और एसएससी के भी, बाकी बीटेक और बीएससी वगैरह की भी नोट्स में जल्दी जल्दी, और भी टीचर्स के साथ टीचर्स को मैं जल्दी जल्दी इसके अंदर इंक्लूड करने वाला हूँ। तो बने रहिए, और प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट करिए बिल्कुल, और जल्दी जल्दी हम आपके समक्ष और भी चीज़ें लेके आ रहे हैं। थैंक यू फॉर